पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हमारे साथ खास मुलाकात में पीस पार्टी के ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष जहांगीर अलवी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को उतारा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ द कश्मीर फाइल्स जो नई फिल्म आई है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि उनका क्या इस पर विचार विमर्श है, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ पीस पार्टी के ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे खास मुलाकात में कई बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो हमारे साथ पीस पार्टी के ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष जहांगीर अलवी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज पर। अलवी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अलवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज पर। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई थी वो रणनीति कारगर साबित नहीं हुई। इस विधानसभा चुनाव में कहां खामियां रही? जी सर, आवाज नहीं आ रही। सर, आवाज आप तक पहुंच रही है क्लियर? अलवी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, तकनीकी खामियों की वजह से आवाज अलवी साहब तक नहीं पहुंच रही, लेकिन कुछ ही देर में हमारे साथ फिर जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2022 का जो विधानसभा चुनाव था इसमें कामयाबी क्यों नहीं पीस पार्टी को मिल पाई, इस पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ अलवी साहब जुड़ गए हैं। अलवी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। जी अलवी साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की रणनीति पीस पार्टी की तरफ से बनाई गई थी, फिर भी सफलता नहीं मिली। आखिर कहां खामियां रह गई? सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज आ रही बोलो। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से पीस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की रणनीति बनाई थी, लेकिन कोई भी रणनीति कारगर साबित नहीं हुई पीस पार्टी की। आखिर कहां खामियां रह गई? हाँ, ये बात तो है। पीस पार्टी की जो कामयाबी हुई जी, और उसकी वजह ये बनी कि मुसलमानों में और दलितों में इन लोगों ने आतंक का माहौल पैदा किया। तो जो वोट हमें मिलना चाहिए था वो भाजपा को हराने के प्रयास में और समाजवादी पार्टी तरफ चला गया, दलित वोट भी बीजेपी तरफ चला गया। तो इस तरह से जो है हमें जितना वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। थोड़ी संगठनिक कमियां भी रहीं, थोड़ी हमारी कमियां रही हैं उसमें ना, लेकिन जो है पार्टी की पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ी थी। लेकिन बस यूं ही जो माहौल पैदा किया गया, नफरत का घृणा का माहौल पैदा किया है जो भाजपा ने, उससे बचने के प्रयास में लोग जो सपा की तरफ चले गए। आगे की क्या रणनीति है? अभी आगे भी आप चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है? जी हाँ, आगे जो है पीस पार्टी पूरे आत्ममंथन करके देखेगी कि आखिर हम जो है जो एंटी भाजपा फैक्टर काम करता है, जो भाजपा नफरत फैला के पोलराइजेशन करती है, उसको हमें रोकना होगा। और जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है वो ध्रुवीकरण न हो, किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण न हो करके विकास के आधार पर बात होनी चाहिए, उन्नति के आधार पर बात होनी चाहिए, प्रेम के आधार पर बात होनी चाहिए। सभी को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिले, अगुवाई मिले, इस आधार पर हम काम रखेंगे और अपनी बात को पार्टी पब्लिक को सम्मान में कामयाब रहेंगे। अलवी साहब, बीजेपी की तो प्रचंड जीत हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब कहीं ना कहीं पीस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल टूट रहा हो? देखिए, आप मीडिया वाले भी जो है ज्यादा बात बढ़ा के कहते हो। प्रचंड जीत कहाँ हुई है भाई, ये बताइए। 325 सीटें थी बीजेपी की पिछले चुनाव में, अब 255 रह गई हैं। तो आप लोग ये कहिए ना कि जो बीजेपी सीट घटी क्यों? बीजेपी की सीटें जो है घट गई हैं ना, कम से कम जो 60 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। और जो समाजवादी पार्टी थी, पहले मुस्लिम वोट बिखरा रहता था, समाजवादी पार्टी की 46-47 सीटें थी, अब वो जाकर के 125 सीटें हो गई हैं।
ना। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की जो है सीटों में, ताकत में कमी आई है, वोटों में कमी आई है ना, ठीक उसमें बढ़ोतरी है। नहीं लेकिन है। अलवी साहब, आपकी तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी 50 सीट नहीं लेकर आएगी, और आपका समाजवादी पार्टी के साथ तो कई गठबंधन भी थे, कई लोगों का साथ था, तब भी हरा नहीं पाए। तो ये बात तो सच है जैसा कि दिख रहा था। नहीं, पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना, जिस तरीके की आपकी तरफ से बयानबाजी हो रही थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 सीट भी नहीं ला पाएगी, 50 सीट लाके दिखाए तो कोई कुछ कह रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा, तरह तरह के दावे किए जा रहे थे आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो 50 से भी ऊपर आए। और इसको प्रचंड जीत नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सच है कि आपने अब एक्सेप्ट करा, अभी कुछ देर पहले आप एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं थे, आप हमें गलत ठहरा रहे थे। देखिए, ये बात सही है। एक नया इतिहास रचा उत्तर प्रदेश में कि दोबारा मुख्यमंत्री जी लौट के आए, रिपीट सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये सिर्फ जो है घृणा की राजनीति, पोलराइजेशन की वजह से ऐसा हुआ ना, और जो है कुछ धांधलीबाजी के मामले सामने आए हैं। जैसा कि जो अखिलेश जी ने कहा था कि जो है इनमें वोटिंग मशीनें हैं, इनमें धांधलीबाजी हुई है। वोटिंग, उसमें धांधलीबाजी कैसे कह सकते हैं? आपके तो कई कार्यकर्ता प्रत्याशी मेरठ में जो आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो तो दूरबीन से उनको वोटिंग जहां पे था स्ट्रांग रूम, वहां पर रखवाली कर रहे थे। आपके कई प्रत्याशी, कई कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार नजरें गड़ाए हुए थे, फिर कहां धांधली हो गई? ये तो आप पूरी आशंका नहीं, इस बात की जांच होनी चाहिए कि किस बात की जांच आप करवा रहे हैं सर? किस बात की जांच करवा रहे हैं जब आपके कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात रहे, दूरबीन से बढ़िया लगाकर वो स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे थे, फिर कहां कमी रह गई? आप उत्तर प्रदेश की पुलिस और जिस तरीके से व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिर देखिए, इस तरह से हम हर जगह पर जो है हम लोग जो है रखवाली नहीं कर सकते। भाई प्रशासन भी इन्वॉल्व हो इसमें, प्रशासन भी इन्वॉल्व हो। यहाँ पर जो डीएम तक पूरी आरोप लगे हो ना, तो उस जगह पर सुरक्षा बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। और ये मत कहिए कि कई एक ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हमारी पोजीशन बिल्कुल अच्छी रही है, जहाँ पर हमारा वोट अच्छा पड़ा है ना, और बीजेपी का कुल मिला करके जो है सीटें कम हुई हैं, और आगे आने वाले टाइम में ये सीटें भी जो है बीजेपी की उसमें कम हो जाएंगी। अलवी साहब, आपने अभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए और उसका मैंने जवाब भी दिया कि कई तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी, आपके प्रत्याशी भी लगे हुए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आप कह रहे ईवीएम हैक हुआ। ये बताइए, पंजाब में तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो इस हिसाब से तो बीजेपी को वहां भी अपनी प्रचंड जीत हासिल करनी थी, अगर ईवीएम ही हैक बीजेपी करती है। वहां पर बेबुनियाद आप आरोप लगाते हैं, जिसके पास आपके पास कोई भी उसका पुख्ता प्रूफ भी नहीं होता है, बेबुनियादी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और दूसरी चीज, आप एक तो चीज ये है, ठीक है, आपने आरोप लगाए, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आप मीडिया वालों को क्यों घेरते हैं? अभी आपने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया यहाँ पर कि आप मीडिया वालों का ये बोलना ही होता है, इस तरीके का लैंग्वेज होती है बीजेपी के लिए प्रचंड जीत, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, तो फिर क्या बोलें? आप ही बता दीजिए, आप ही के हिसाब से बोलना लगेंगे हम लोग। मेरी शिकायत तो आपसे ही है ना, आप ही जवाब दीजिए कि 325 सीटें घट करके 255 रह गई, ये आप लोग क्यों नहीं कहते हो? कि जो आपने, आपकी तरफ से भी तो कहा गया था कि बीजेपी 50 सीट नहीं ला पाएगी, कोई कुछ कह रहा था विपक्षी पार्टियां, बीजेपी 50 सीट नहीं ला पाएगी, बीजेपी 10 सीट नहीं ला पाएगी, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जीत पाएंगे, सब चीजें हुई, आप भी तो अपनी बात पे कायम रहे ना। देखो, हमारा जो है सिर्फ जो है एक अनुमान था ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा ही हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है जो घृणा की राजनीति फैलाना और पैसे देकर के वोट खरीदना, विधायकों को खरीदना, नेताओं को खरीदना, ये जो है कहने से इस तरह की सियासत हो रही है, वो भारत के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। जिस तरह से जो अपने पैसे का धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, भावनाओं भड़का करके तो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जो है भारत के भले की बात नहीं हो रही है। सब लोग प्रेम के साथ में रहे, भारत तरक्की करे, सबका विकास हो, ये बीजेपी की पॉलिसी नहीं है। आज नहीं तो कल हम पब्लिक को बात समझाने में कामयाब रहेंगे, पब्लिक की बात समझ में आ जाएगी। सबकी समझ में नहीं आ पाई है, कुछ लोगों की समझ में आया है, तभी तो जाकर बीजेपी सीटें कम हुई हैं, पहले बराबर बीजेपी सीटें नहीं है। और आप ये नहीं देख रहे कितना बड़ा गठबंधन एक साइड खड़ा हुआ था जी, तब आपने 50 सीटें कम कर पाए। देखिए, गठबंधन तो सब पार्टियों के साथ है, बीजेपी का भी गठबंधन था, सपा गठबंधन भी था, हमारे साथ भी लोग थे। ये बात सही है कि जो हम अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे हैं,
उसकी वजह ये भी है कि भाजपा जो घृणा की सियासत कर रही है, उससे बचने के प्रयास में हमारा जो है वोट, हमारा जो है दलित का, मुस्लिम का, पिछड़ों का जो है वोट है वो बिखरा हुआ है। क्यों सच बात है कि हम भाई, जोड़ने में कामयाब नहीं रहे। क्यों बात आप पहुंचाने में असफल साबित हुए भाई? आपकी तरफ से तो बड़े बड़े नेता थे, बीजेपी की तरफ से कई नेता आपके इधर शामिल हुए। ये बात आपकी सही है, मैं कह रहा हूं कि जो पोलराइजेशन, एक अच्छी मजबूती थी आपकी पार्टी की तरफ से, कानून बनाने के आधार पर, इसका मतलब तो आप ये साफ साफ कह देना कि बीजेपी ने कार्य अच्छा करा, पिछली सरकार जो बीजेपी की रही, बीजेपी ने कार्य अच्छा करा इसलिए दोबारा जनता ने उन्हें चुना। आप ये कहेंगे नहीं मुझे लगता अपने हो, बीजेपी को चुना है, लेकिन ये बताइए बीजेपी की जो क्षमता थी, ताकत थी, उससे पहले से काफी कम हुई है। आवाज पहुंच रही है एलबी साहब? एलबी साहब से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हेलो। लेकिन कई चीजों को लेकर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 50 सीट लाना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी की कहीं ना कहीं प्रचंड जीत हुई। तो अलवी साहब एक बार फिर से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और भी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म रिलीज हुई, इसको लेकर भी उनका क्या कुछ कहना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और तमाम मुद्दे हैं जो इस समय चल रहे हैं, इन पर अलवी साहब से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है और अगली बार वो किस तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या रणनीति है, उस पर भी हम मंथन करेंगे और चर्चा करेंगे उनके साथ। तो कुछ ही देर में एक बार फिर से हमारे साथ अलवी साहब जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि द कश्मीर जो फाइल्स है, जो फिल्म आई है, इसको लेकर भी कई जगह से इमोशनल वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में कश्मीर के बारे में जो कश्मीरी पंडितों के साथ घटना घटी थी, वो चीजें इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और इस फिल्म को लेकर कई सिनेमाघरों में विवाद भी हुआ और कई सिनेमाघरों में इस फिल्म के रिलीज पर भी रोक लगी। इन सभी चीज़ों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो अलवी साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अलवी साहब, अब आगे की क्या रणनीति है, अगर समझा जाए आपसे, आगे किस तरीके से रणनीति बनाकर चल रहे हैं आप? आगे की रणनीति जो, हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हाँ, आगे की जो रणनीति है वो हम जो जनता की समस्याएं हैं, मुख्य समस्या है, प्रेम भाव है, जो महंगाई है ना, और जो बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जनता इस बात समझ रही है कि सरकार बनी नहीं है, उससे पहले ही महंगाई ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। इन सब समस्याओं को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे और आज नहीं तो कल पब्लिक हमारी बात सुनेगी। और पब्लिक में बड़ा असंतोष है, असंतोष होने की वजह से ही जो है बीजेपी की सीटें इतनी कम हुई हैं, वोट इतना कम हुआ है। मैं आगरा का रहने वाला हूं, आगरा में तो जो है 5 जगह पर वोटरों ने वोट डाला ही नहीं है, पूरी तरह बहिष्कार किया गया है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो है एमपी साहब हैं, एमएलए हैं और मेयर तक के फोटो लोगों ने लगाए हैं कि ये लोग हमारे इलाके में बिल्कुल अपनी शक्ल न दिखाएं। मैं आपको कह रहा हूँ, चमरौली है, मेरे पास में धनौली है और जो है इंदिरापुरम है, ये कई जगह पर है, नेहरू एन्क्लेव है, जहां पर जो है वोटरों ने इसमें वोट नहीं डाला। ठीक है तो अलवी साहब, ठीक है, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये नई मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स करके, इसको लेकर कश्मीरी पंडित जो हैं उनके बारे में इस पर साफ तौर पर दर्शाया गया है, उनके बारे में बताया गया कि उनके साथ किस तरीके की घटनाएं घटी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स जो है पूरी एक तरफा मूवी है और उसको डॉक्यूमेंट्री तरह से पेश किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। खास हम लोग जो है महंगाई पर तरक्की पर बात न करें, बेरोजगारी बात न करें, चुनाव के नतीजों की चर्चा न करें, सच लोगों के सामने नहीं लाएं ना, इसलिए ये इस तरह की विवादित मूवी सामने लाई गई है, पूरी सच बात में दिखाई गई है। तो आप सुनिए। ठीक है अलवी साहब, ये मूवी क्या बीजेपी सामने लेकर आई है? बीजेपी के ये जो कलाकार थे, क्या बीजेपी सरकार लेके आई ये मूवी? आपका क्या कहना है? अरे बिल्कुल सच बात है। अनुपम खेर बीजेपी का कार्यकर्ता है, सब जानते हैं इस बात को। अच्छा, मूवी में गलत ही क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मूवी में गलत क्या है? फिल्म में जो दर्शाया गया, जो चीजें दिखाई गई, उसमें गलत क्या है? आपको क्या गलत लग रहा है उसमें? गलत ये है कि सिर्फ जो है एक पक्षी बात की गई है,
वहां पर ये नहीं बताया गया है कि उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था, जगमोहन वहां पर राज्यपाल थे। इन्होंने लापरवाही की कि वहां से ब्राह्मण भाइयों को वहां से भागना पड़ा। और उस वक्त में यहाँ पर बीजेपी के सपोर्ट से ही बीपी सिंह की सरकार थी। वहां पर कोई भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कोई मुस्लिम पर सरकार नहीं थी वहां पर। ये वहां पर नहीं बताया गया है। अलवी साहब एक फिल्म में जो हकीकत दर्शाई गई है, आप उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ये अच्छी बात तो नहीं है। हकीकत नहीं दर्शाई गई है। आप यहाँ पर भी वोट बटोरने की बातचीत कर रहे हैं कि इसमें एक पक्ष दिखाया गया, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया। पूरा देश इस फिल्म की सराहना कर रहा है, जो लोग देखने जाते हैं उनके आंसू छलक जाते हैं, और आप बैठ के यहाँ पर इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, फिल्मों में तो जब टॉपिक होता है आंसू छलकने का, हमारे भी आंसू छलकते हैं, लेकिन अफसोस होता है कि किसी पर जो है दूसरे पर दिखाई नहीं जाता। वहां पर जो है जो जितने मुसलमान हैं, वहां के लोग हैं, वो किस तरह से प्रताड़ित हैं, ये बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है। वहां पर जिम्मेदार लोग हैं, जगमोहन साहब का नाम तक नहीं है, बीपी सिंह का नाम तक नहीं है, बीजेपी के सपोर्ट से सरकार चल रही है, इसका नाम तक नहीं है। आप सर कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आपके जो शब्द मेरे कान में इस समय पड़ रहे हैं, जो मैं सुन पा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप इस देश में बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं बात जरूर कर रहा हूं, मैं इन लोगों की बात कह रहा हूं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये मेरे विचार नहीं है। हम लोग सारे भारतीयों को, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, बराबर का प्रेम करते हैं, बराबर का मामला देते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। हमारी नीति में कोई भी धर्म आधारित सियासत नहीं है, जबकि जो बीजेपी की आरएसएस की नीति में सिर्फ धर्म आधारित सियासत है। तो फिर बोलिए ना कि फिल्म बिल्कुल सही है और इसको हम समर्थन करते हैं। फिल्म इसलिए सही नहीं है कि उसमें फिल्म में क्या गलत है भाई, क्या गलत है फिल्म में, ये बताइए। दर्शाया गया है, ये जरूरी है, लेकिन समर्थन करिए आप फिल्म का। प्लीज अलवी जी, आप फिल्म का समर्थन करिए ना, फिल्म बढ़िया है, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश समर्थन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, समर्थन करिए आप भी। एक पक्षी बात की समर्थन हम नहीं कर सकते, दोनों पक्षों दिखाना चाहिए दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। इनको जो है वहां पर ऐसी क्या बात प्रॉब्लम हो गई कि हम वहां से जो है इन दोनों में इतनी नफरत पैदा हो गई कि ब्राह्मण भाइयों को आना पड़ा। और जिम्मेदार उस वक्त में कौन थे, उस वक्त में हुकूमत देखने वाले कौन थे, ये बात ही बताइए। जगमोहन की जो राज्यपाल थे, जगमोहन जिम्मेदारी तय करिए, इन्होंने क्यों नहीं रोका। और वहां के जो है ये बताइए, अब तक कश्मीरी समस्या पर ब्राह्मणों पर कई फिल्में बन चुकी हैं, इससे ब्राह्मणों का भला नहीं होता। ब्राह्मणों की समस्या है, कश्मीर मनोरंजन के तौर पर सामने लेते हैं हम, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। कोई प्रोग्राम इस तरह का नहीं बना है। अरे अलवी साहब, आप बहुत आगे की सोचते हैं अलवी साहब, तभी तो कुछ हो नहीं पाता है। मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझिए। पहले जो फिल्म दिखाई गई है उसमें हकीकत दिखाई गई, इस चीज को एक्सेप्ट करिए पहले आप। जो फिल्म दिखाई गई उसमें हकीकत दिखाई गई है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो चीज इसमें दर्शाई गई है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करिए पहले। आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप देश में रहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते नहीं, आपने साफ ये बोल दिया अभी टीवी स्क्रीन पर। तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए आप पहले, फिर इसके बाद आगे की बात करेंगे हम आपसे। कश्मीरी ब्राह्मणों के दुख में बराबर के साझीदार हैं, और आगे कोई भी इनकी पुनर्स्थापना के लिए योजना बनती है, हम उसमें दिलो दिमाग से, अपने तन मन से, धन से साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अभी हम ये कहें कि जो इस फिल्म से जो कमाई हो रही है उसका कुछ हिस्सा कश्मीरियों के लिए, कहीं ब्राह्मणों को दे दो, तो आप बुरा मान जाते हैं, जो हुकूमत बुरा मान जाती है। किस चीज की कमाई हो रही है, किस चीज की कमाई की बात कर रहे हैं आप? जो फिल्म से कमाई हो रही है, किसी कश्मीरी पंडित को उस फिल्म की कमाई नहीं चाहिए, ना किसी ने अभी तक आवाज उठाई है उस फिल्म के बारे में, किसी को कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस फिल्म की सराहना करिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये बोलिए आप। फिल्म में समस्या दिखाई है ब्राह्मण भाइयों की, वो बात में सच है, लेकिन बात अधूरी है, इसलिए मुझसे तारीफ मत करवाइए। आपको दोनों पक्ष दिखाने चाहिए थे कि ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वहां के जो है कहना चाहिए कि हिंदू मुसलमान में जो है आपस जो नाचपाकियां रही हो, ऐसी बात नहीं है। वहां के मुसलमानों ने सपोर्ट किया है कश्मीरी ब्राह्मणों का, इस बात को बिल्कुल नहीं दिखा रहे आप। आज भी वहां पर कश्मीरी ब्राह्मण रह रहे हैं बड़े शान के साथ में, इस बात को बिल्कुल नहीं दिखा रहे। ये तो जो आरएसएस की नीति है आपस में नफरत फैलाना, इस पर लोग चल रहे हैं। ठीक है सर, देखिए ठीक है अलवी साहब, मैं अब आपका पक्ष रखना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग और क्या होना चाहिए इस फिल्म में। जैसे आपने बताया कि इसका भाग काफी तक जो फिल्म है ये सही है, ठीक है, लेकिन और क्या इसमें होना चाहिए? कौन से आप पक्ष की बात कर रहे हैं कि कौन सा पक्ष रह गया उसको भी दर्शाना चाहिए था?
इसमें ये प्रश्न बता रहिएगा, वहां के लोगों पर आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि क्या दिक्कत है, कौन सी शक्तियां थी जो उन लोगों को बरगला रही थी और कश्मीरी ब्राह्मण पर नफरत फैला रही थी। इतने सालों साल से कश्मीरी ब्राह्मण बड़े प्यार के साथ रहते चले आ रहे हैं, सब इस बात को जानते हैं। कश्मीरी आज भी, मैं कश्मीर में गया हूं, आज भी वो अपने कश्मीरी ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं। लेकिन जो विदेशी शक्तियां थी वो नफरत फैला रही थी, कुछ सरफिरे आतंकवादी थे जो वहां पर नफरत फैला रहे थे, उनका जिक्र नहीं किया गया। वहां तो पूरी पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। जो आतंकवाद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में प्रेरित जो आतंकवाद वहां पर चलना था, उसकी वजह से कश्मीरी भाइयों को वहां से आना पड़ा, बल्कि वहां के मुसलमानों ने रोकने की कोशिश की, आज भी सपोर्ट करती हैं। इस बात को भी उसमें दिखाया जाना चाहिए कि वहां पर जो है कोई भी इस तरह की हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, सिर्फ विदेशी ताकतों की वजह से वहां पर इस तरह की अशांति पैदा हुई और ब्राह्मणों को रहना बहुत मुश्किल हो गया। आज वो वेलकम करने को तैयार है जी। ये मामला होना चाहिए। और हम जो है मनोरंजन करने के बजाय कश्मीरी ब्राह्मणों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके जो है बचने के लिए इंतजाम करें, आपस में प्रेम की बातें करें। ये बातें बीजेपी से नहीं हो पाती। ये तो कोई मामला ऐसा योजना लाते ही नहीं कि जिससे कहना चाहिए आपस में सौहार्द हो और धार्मिक जो है सद्भाव बिगड़ रहा है उसकी जो है वो आपस में बने। इस तरह की योजना इनके पास में नहीं है। ये तो हमेशा आपस में नफरत फैले, उनको ज्यादातर कर देते हैं। बड़े ताज्जुब वाली बात होती है कि पीएम और गृह मंत्री तक एक जो है फिल्म के सपोर्ट में आ जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। ठीक है अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अलवी साहब, जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।